सर्वकार्येषु सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वन्दे राधां विशालाक्षी चन्द्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्ण संहितां देवी नित्यं कुञ्ज विहारिणीं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि नमो पार्वतीपते नमः महादेव नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यमुने महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय हो। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगत आधार त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जगदीश द्वारिकाधीश के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। प्रभु की प्रेम स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बाल कृष्ण लाल के अक्षरात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस पावन पवित्र कथा को अनुष्ठात्मक रूप से संपन्न कराने वाले समस्त विप्रो एवं आचार्यों को बारंबार वंदन करते हैं। अनेकानेक राग रागिनियों से प्रभु को रिझाने वाले हमारे साथी सहयोगी गंधर्व जनों को बारंबार वंदन करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान सपरिवार समस्त ग्रामवासी समस्त भक्तगण एवं श्रद्धा स्वरूपा मातृ शक्तियों के हृदय में विराजमान ब्रज के परम लाडले श्री राधा रमन लाल के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है और इस पावन पवित्र कथा स्थल में आप सभी भक्त विराजमान हैं। आइए हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने हृदय को पवित्र करें, अपने कंठ को अपनी वाणी को पवित्र करें
और इस पावन पवित्र कथा में सभी प्रवेश करेंगे। बोली राधा रमण लाल की। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए सभी गाएंगे मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय देखिए, हमें नहीं लगता कि यहाँ हमें कहना पड़ेगा कि आप लोग गाइए, क्योंकि आप सभी के भाव देख रहे हैं। कहना नहीं पड़ रहा और सभी बड़े भाव से तालियां बजा रहे हैं। तो सभी को तालियों के साथ साथ सभी को भजन भी गाना है। ठाकुर जी को या तो हम ताली बजा के गा सकते हैं या फिर गा कर जा सकते हैं, इसलिए सभी को गाना है बड़े भाव से। और क्या कहना है? जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 रमण रमण हरि बोल बड़ी बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े ही सौभाग्य की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हम सभी का कल्याण कराने वाली, पापों का नाश करने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली अमृत रूपी यह श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। और इस कथा के आयोजक हैं समस्त साहू परिवार, और साथ ही आप सभी भक्तों का भी सहयोग रहा है। तो आइए आज प्रथम दिवस की कथा में पधारे समस्त भक्तों का हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा विलंब हो ही जाता है, और कभी कभी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही विलंब हो जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि विलंब होने के बाद भी बहुत सारे भक्त आज प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करने पधारे हैं। तो आप सभी को देखकर खूब आनंद आ रहा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये जो प्रसन्नता दिख रही है ना आप सभी के चेहरों पर, ये जो उत्साह दिख रहा है, ये 7 दिनों तक बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा के दिन बढ़ते जाएं और आप सभी कम होते जाएं, आप सभी का उत्साह कम होता जाए। तो महाराज खूब आनंद आ रहा है आप सभी को देखकर। और अधिकतर ऐसा होता है जहां हम कथा करने जाते हैं, प्रथम दिवस की कथा में इतनी भीड़ तो नहीं होती है जितनी यहाँ हुई है। तो महाराज खूब आनंद बरस रहा है आप सभी के प्रेम को, आप सभी की भक्ति को देखकर। और आज प्रथम दिवस की कथा है, विलंब हो गया है, तो आज हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। लगभग 1-2 घंटे की कथा होगी आज, और कल से कथा समय पर होगी, तो सभी समय पर आएंगे। अब ये नहीं सोचना है कि जब व्यास जी आकर बैठेंगे तब हम जाकर बैठे, समय से आप सभी को कल आना है। तो आइए विलंब ना करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे और प्रयास करेंगे कि महात्मा का एक प्रसंग आज हम पूरा कर दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो। आप सभी भक्त इस कथा को श्रवण करने पधारे हैं। यहाँ कितने भक्त हैं जिन्होंने हमारी कथा पहले भी सुनी है? जय हो, बहुत सुंदर। और कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पहले सुनी है? बहुत सुंदर। इसका अर्थ ये है कि आप सभी श्रीमद् भागवत की महिमा जानते हैं और आज भी आप सभी उम्मीद लेकर आए होंगे कि जो कथा करने आए हैं ये बड़े ज्ञानी होंगे। तो महाराज पहले दिन ही मैं स्वीकार करूं, ज्ञान नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं है। अब कुछ ने सोचा होगा कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं है इनके पास, अनुभव तो होगा। उम्र को देखकर समझ सकते हैं अनुभव नाम की भी ज्यादा चीज है नहीं। अब कुछ ने सोचा होगा कि भक्ति तो होगी, वो भी मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अब कुछ सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, भक्ति नहीं है, वाणी तो मधुर होगी। और वाणी मधुर होगी तो 7 दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। तो महाराज पहले दिन स्वीकार कर रही हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। परंतु हाँ, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? बड़े बड़े संत कहते हैं कि जब भला का संग होता है ना तो हर काम भले ही भले होते हैं। यदि किसी भले व्यक्ति का संग मिल जाए तो कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति के साथ रह के सुधर जाता है। तो उसी प्रकार भला का संग हो तो हर काम भले भले होते हैं। तो इस कथा में किसका संग है? हाँ, किसका संग है कथा में? ठाकुर जी का। बहुत सुंदर। ठाकुर जी का संग है, हमारी श्री जी का, हमारी राधा रानी का संग है। तो हो सकता है कि वाणी में थोड़ा माधुर्य भाव आ जाए और साथ ही आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। जिस प्रकार बड़े भाव से आप सभी कीर्तन कर रहे थे, उसी प्रकार भाव से कथा भी श्रवण करेंगे और कीर्तन भी करेंगे। तो महाराज आइए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे सीधे आज कथा से जुड़ते हैं। बाकी बातें तो कल होती रहेंगी, कल तो बहुत समय होगा। तो महाराज वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही समस्त ग्रंथों का सार लिख दिया। और समस्त ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों एवं उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। तो आइए प्रथम श्लोक को श्रवण करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के 9 तत्वों की चर्चा की गई है। कितने तत्वों की? 9 तत्वों की। कौन कौन से? 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म। भगवान के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित्त और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। तो पहला स्वरूप है भगवान का सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। अच्छा बताइए, सत्य यानी क्या होता है? देखिए, मेरी आदत है कथा शुरू करने से पहले मैं पूछती हूँ, क्योंकि केवल मैं कथा कहती रहूंगी और चुपचाप आप सुनते रहेंगे तो आपको भी आनंद नहीं आएगा, हमें भी आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए सबको बताना है। बताइए, सत्य यानी क्या होता है? सच। सत्य यानी सच। और सत्य की विशेषता यह है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे आपने किसी से कोई झूठ कह दिया, तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ बदलता रहता है, परंतु सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। और हमारे ठाकुर जी सत्य का स्वरूप है। चाहे मनुष्य पाप करके आ रहा हो, परंतु उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर जी को पता है कि मैंने पाप किया। चाहे दुनिया के सामने, संसार के सामने वो असत्य कह दे, परंतु ठाकुर जी से जाकर कहता है, प्रभु आप तो सब जानते हैं मैं क्या करके आ रहा हूं। मनुष्य भगवान के सामने कभी असत्य नहीं कह पाता। चाहे मनुष्यों के सामने असत्य कह दे, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने मनुष्य असत्य नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सत्य का स्वरूप है। कई बार आपने सुना होगा, कुछ बच्चे होते हैं या कोई विद्यार्थी होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी माता के सामने या हम अपने पिता के सामने झूठ नहीं कह पाते, हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलता। तो ऐसा क्यों होता है पता है? जब आपको लगे कि आप किसी के सामने असत्य नहीं कह पा रहे हैं, तो समझ जाना कि सामने वाले के चित्त में, सामने वाले के हृदय में प्रभु विराजमान है। और वो व्यक्ति या तो गुरु हो सकते हैं, या माता पिता हो सकते हैं, या हमारे ठाकुर जी हो सकते हैं। इनके अलावा आप किसी से भी असत्य कह दें, इनके सामने आप असत्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी सत्य का स्वरूप हैं। तो इसलिए हमें भी सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चित्त। हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। जब हम ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं तो भले हमें जड़ता का अनुभव होता है, परंतु हमारे ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। यहाँ कितने हैं जिनके घर में भगवान की कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई विग्रह है भगवान का? हाथ खड़े करो। जय जय। कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हमने स्वप्नों में भगवान को देखा। कई लोग कहते हैं हमने भगवान के स्वरूप को देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे भगवान का स्वरूप बदल रहा है, भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं। होता है ना ऐसा? कई लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, इसलिए हम ठाकुर जी को जड़ मान बैठते हैं। वरना आप भाव से ठाकुर जी का भजन करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, तो ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो जाते हैं। तो आपके घर में जो ठाकुर जी का विग्रह है उसे चैतन्य मानना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे घर में ठाकुर जी की पत्थर की कोई मूर्ति है, पीतल की कोई मूर्ति है, अष्टधातु की कोई मूर्ति है।
जैसे आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवार से बातें करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी से बातें करें। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े नियम बांध लीजिए। और हाँ, एक बात बता दें, हम आपको कोई बड़ी बड़ी बातें बताने भी नहीं आए हैं यहाँ। केवल आप ठाकुर जी से बातें करना प्रारंभ करिए। जब आप बातें करना प्रारंभ करेंगे ना, बातें अर्थात साधारण सी बातें, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब जैसे आप अभी कथा में आए तो अपने ठाकुर जी को बता के आइए कि प्रभु हमने आपकी व्यवस्था कर दी है, हम कथा सुनने जा रहे हैं। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो घर से ले लीजिएगा। अब कथा से जा करके प्रभु से कहो कि प्रभु हम आ गए हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई हमारे नहीं रहने से, केवल इतना। और जिस दिन से आप बातें करना प्रारंभ करेंगे ना, धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी भी आपसे बातें कर रहे हैं। और यही भगवान का तीसरा स्वरूप है। जिस दिन आपको अनुभव होने लगा कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ लीला कर रहे हैं, उस दिन आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भगवान के तीन स्वरूप हुए, सत्य, चित्त और आनंद, विश्वास, अनुभव और भगवान की प्राप्ति। ये भगवान के तीन रूप हुए। भगवान के तीन गुणों की चर्चा की गई है, तीन गुण बताए गए हैं। भगवान के तीन गुण हैं, उत्पत्ति, पालन और लय। भगवान इस संसार को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और अंत में इसका लय कर देते हैं। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक मिट्टी से खिलौने बनाता है और उस मिट्टी के खिलौने से थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद अपने ही हाथों से उस मिट्टी के खिलौने को तोड़ देता है। तो उसी प्रकार ठाकुर जी संसार को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और अंत में इसका लय कर देते हैं। ये भगवान के तीन गुण हैं। अब भगवान के तीन कर्म बताए गए, कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में तीन तरह के ताप होते हैं, तीन तरह के कष्ट होते हैं, पाप होते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीन तरह के तापों से, तीन तरह के पापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य है, उन्हें बारंबार हम प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखिए हमारे पास समय कम है, हमें 8 बजे तक का समय दिया गया है आज, तो इसीलिए आइए सीधे सीधे महात्मा से जुड़ते हैं। प्रयास करेंगे कि महात्मा का एक प्रश्न पूर्ण हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी मिलकर नैमिषारण्य वन में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सुतमासीनम भीवात्य महामतिम कथामृता रसास्वादा कुशलम शौनको ब्रवीत्। श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य की भूमि में कही गई है। नैमिषारण्य तीर्थ है। यहाँ कितने भक्त हैं जो नैमिषारण्य तीर्थ में कभी गए हैं? जय हो। एक बार तालियां बजाइए माता जी के लिए। तो महाराज ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये नैमिषारण्य की भूमि में कही गई है। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहां असंख्य कथाएं हुई।
इतनी कथाएं हुई जिनकी कोई गिनती नहीं है, चाहे वो छोटी से छोटी कथा हो या बड़ी से बड़ी कथा हो। सबसे छोटी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिषारण्य वन की भूमि में हुई है। जितने भी पुराण हैं सभी कथाएं नैमिषारण्य की भूमि में हुई। आइए आपको महात्मा सुनाते हैं, तो पहले आप ये जान लें कि महात्मा होता क्या है। महात्मा का अर्थ समझते हैं? महात्मा का अर्थ होता है महत्व। ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, इसका महत्व क्या है, इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है। क्योंकि यदि इसका महात्मा पता नहीं होगा, इस कथा का महत्व पता नहीं होगा, तो सुनने का कोई अर्थ नहीं होगा। जब पता ही नहीं होगा कि कथा सुनने से होगा क्या, तो महात्मा का अर्थ है श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत श्रवण करने का महत्व क्या है। तो आइए कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत के महात्मा को श्रवण करें और संक्षेप में आज की कथा को सुनाएंगे और कल विस्तृत रूप से आप इस कथा को श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषियों का समूह बैठा है। उनमें जो सबसे वरिष्ठ ऋषि हैं, सबसे बड़े ऋषि हैं, उनका नाम है शौनक जी। तो इन सभी ऋषियों को हम शौनक आदि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। और इन सभी को कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। तो महाराज जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या पूछा? अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम ममा कण्णा रसायनम। शौनक आदि ऋषि कहते हैं हम अज्ञानी हैं, परंतु आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो कृपा करके हमें ये बताइए, ये जो कलयुग के जीव होंगे उनका कल्याण कैसे होगा। कलयुग के जीव कौन है समझते हैं? कलयुग के जीव हैं आप और हम सब कलयुग के जीव हैं। और जो कलयुग का जीव है ना, वो अनेकानेक पापों से लिप्त है, अनेकानेक रोगों से पीड़ित है। और महाराज धन कमाने में इतना व्यस्त है कि उस धन को स्वयं के ऊपर खर्चा करने के लिए भी समय नहीं है लोगों के पास। और धन की बात तो छोड़ो महाराज, कई बार क्या होता है पता है, कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता, फिर भी उनके पास समय नहीं होता। और जब से स्मार्टफोन आया है ना, तो लोग सोचते हैं कि 5-10 मिनट फोन चला लेते हैं, थोड़ा रील वील देख लेते हैं, और देखते देखते 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। फिर कहते हमें तो समय ही नहीं मिला। तो ऐसे में कलयुग के जीव का कल्याण कैसे हो? तो महाराज सूत जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई। कहते हैं काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल अर्थात मृत्यु। काल सभी को अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, एक सर्प की तरह है। तो इसका अर्थ क्या हुआ
इस संसार में जन्म लिया है तो सभी की मृत्यु निश्चित है। यहाँ कोई है क्या जो कह सकते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम तो अमर हैं भैया? कोई है? नहीं है ना? तो एक बार कह दो राधे राधे। तो कोई नहीं कह सकता कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि संसार में आए हैं तो सबकी मृत्यु होगी, परंतु कब होगी हमें नहीं पता। केवल इतना जानते हैं कि मृत्यु होगी। और कलयुग का जीव अपने संसार में माया में इतना लिप्त है कि उसके पास भगवान को समय देने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे में हमारा कल्याण कैसे हो? तो महाराज सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण कथा श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये महिमा है इस कथा की। यदि बड़े भाव से पूरे 7 दिन की कथा आपने सुन ली तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, और साथ ही हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ी पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, हमें ये तो समझ आ गया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु ये बताइए कैसे कैसे पाप नष्ट होते हैं? क्या इसकी भी कोई कैटेगरी है कि कुछ पाप नष्ट होंगे कुछ नहीं होंगे? अब ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे कि कैसे कैसे पाप नष्ट होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न को शौनकादि ऋषियों ने पूछा जगत के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो सूत जी महाराज ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। इस संसार में कोई ऐसा पाप बचा ना हो जो किसी व्यक्ति ने ना किया हो। ऐसे घनघोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते 7 दिन की कथा श्रवण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज बड़ी पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवत की। आइए श्रीमद् भागवत के महात्मा को यही प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, जब हम किसी भक्त के साथ रहते हैं ना तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। जैसे किसी ज्ञानी के साथ रहो तो ज्ञान प्राप्त होता है। हमने अभी बताया कि संगति का असर बहुत होता है। और महाराज अच्छी संगति का असर तो कम होता है, बुरे लोगों के साथ रहो तो बुरे ज्यादा बनते हैं लोग। क्यों पता है? क्योंकि बुराई हमें लेने में मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप आ जाती है। और अच्छाई को ग्रहण करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए बुरे लोग के साथ संग रहेगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे ना तो बुराई जल्दी आती है। इसलिए कहते हैं कि संगति अच्छी रखो। तो ज्ञानियों के साथ रहने से ज्ञान प्राप्त होता है, कलाकार के साथ रहने से कला प्राप्त होती है, और महाराज भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, उनका चरित्र श्रवण करते हैं, उसके बाद हम मंगल आरती करेंगे। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था रसखान। यहाँ कितने हैं जिन्होंने रसखान जी का नाम सुना है? रसखान जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अब भक्त कैसे बने इस कथा को आपको सुनाते हैं। जैसे पुरुषों की आदत होती है, घर से बाहर निकलते हैं तो कभी किसी चाय की दुकान पर, किसी पान की दुकान पर रुकते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं और अपने काम की ओर चले जाते हैं।
अब रसखान जी प्रतिदिन अपने घर से निकलते, एक पान की दुकान पर जाते, पान खाते और अपने काम की ओर चले जाया करते। प्रतिदिन रसखान जी अपने घर से निकलते, पान की दुकान पर पहुंचते, पान खाते और काम की ओर चले जाया करते थे। तो महाराज एक बार उस पान वाले ने अपनी दुकान की सफाई की हुई थी और रंग करवाया था, साथ ही भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की तस्वीर लगा कर रखी थी। अब पान खाते खाते रसखान जी की दृष्टि पड़ी। रसखान जी ने देखा। रसखान जी कहते, अरे वाह, कितना सुंदर बालक है, ये मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद रसखान जी की दृष्टि ठाकुर जी के पैरों पर पड़ती है। रसखान जी ने देखा। रसखान जी कहते, अरे ये क्या, इस बालक ने जूतियां नहीं पहनी, ये जैसे ही जमीन पर पैर रखेगा इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे। रसखान जी पान वाले से कहते, अरे भाई सुनो, इस बालक के माता पिता से कहना कि इसके पैरों में जूतियां पहना दे। अब सुबह सुबह का समय है, बोनी हुई नहीं है। पान वाला झुंझला कर कहता है, इतनी ही चिंता है तो स्वयं जाओ और जूतियां ले आओ। अब रसखान जी वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन फिर से वही हाथ में तो छोटी छोटी जूतियां लेकर आते हैं। सुबह सुबह का समय है। पान वाले से कहते हैं, अरे भाई देखो, मैं जूतियां ले आया हूं और मैं तुम्हें देने को भी नहीं कहूंगा, तुम बस मुझे बता दो कि ये बालक रहता कहाँ है, मैं स्वयं जाऊंगा और इसे जूतियां पहना कर आऊंगा। पान वाले ने कहा, मुझे केवल इतना पता है कि ये बालक वृंदावन में रहता है और इसका नाम श्याम है, तुम स्वयं जाओ और जाकर के ढूंढ लो। अब रसखान जी ब्रज में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वृंदावन में प्रवेश करके रसखान जी सभी से केवल एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि श्याम नाम का बालक है, कहाँ रहता है। और कह रहे हैं क्या, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जय हो। रसखान जी सभी से पूछ रहे हैं कि श्याम नाम का बालक है, कहाँ रहता है। तो ब्रजवासियों ने कहा
कि यहाँ तो हर दूसरे बालक का नाम श्याम होता है, तुम बताओ वो दिखता कैसा है, तो हम बताएं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो रसखान जी कह रहे हैं क्या, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, जय हो, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, हो बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी ने कहा मोटी मोटी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट पहनता है श्याम। तो सज्जन ने कहा अब समझ आया तुम किसे ढूंढ रहे हो। और सज्जन कह रहे हैं क्या, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, जय हो, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई हैं उसके धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सभी ताली की सेवा देते हुए जय हो। सज्जन रसखान जी को वृंदावन का जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, कई लोगों ने देखा भी होगा, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि इससे आगे तुम जाओ। तो जब रसखान जी जाने लगे तो पुजारी जी ने रोका, अरे अरे रुको,
कहाँ जा रहे हो? रसखान जी ने कहा मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए, केवल एक बार मैं अंदर जाना चाहता हूँ और अपना काम करके मैं तुरंत लौट आऊंगा। तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो रसखान जी मंदिर के बाहर, वहाँ के बिहारी जी का मंदिर है ना वृंदावन में, वहीं बाहर बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, परंतु शाम तो किसी न किसी बहाने अपने घर से बाहर आता होगा। और रसखान जी ने कहा मुझे ना रोको भाई, हो मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दो, जय हो। बहुत है काम जरूरी। हाँ, श्याम से मिल लेने दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों के मंदिर में जय हो। डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों के मंदिर में डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर जय हो। शाम आएगा मेरा। हाँ, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हरि जय हो। राधे। अब रसखान जी मंदिर के बाहर बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से सुबह सुबह का समय आया, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय रसखान जी के कानों में एक आहट सी होती है। तो रसखान जी इधर उधर देखते हैं कि आहट आ कहाँ से रही है। तो जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। हो तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, जय हो। कभी वो बाएं देखे। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। वो चारों ओर ही देखे, जय हो। नजर ना कोई आए। हाँ, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
मंदिर से बाहर आ गए हैं। रसखान जी ने ठाकुर जी को देखा और जूतियां पहना ले गए। तो जूतियां पहनाने के लिए जैसे ही ठाकुर जी के पैरों की ओर देखते हैं, पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ गए हैं, कांटे चुभ गए हैं, रक्त बह रहा है। तो रसखान जी कहते, प्रभु आप क्यों बाहर आए? मुझे बुला लिया होता, मैं अंदर आ जाता। आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं चुभते। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देने आता हूँ। तो रसखान जी कह रहे हैं क्या? खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते, जय हो। न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी, जय हो। बसा कर दिल में लाया। हाँ, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। हाँ, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए बजधाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सभी ताली हो जाएंगे बड़े भाव से। हरि बोल। जय हो। ठाकुर जी की बातों को सुनकर रसखान जी कहते हैं, मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, आप साधारण बालक तो नहीं हैं। और रसखान जी कहने लगे क्या? शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो, जय हो। अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो, अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, जय हो। ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही, आज ये ठान लिया है। हाँ, लिखूंगा पद तेरे ही, आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस मन में बसा कर, श्याम प्रेम रस मन में बसा कर खान बना रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन के हमारे बांके बिहारी लाल प्रकट हुए हैं, तो आइए प्रभु को रिझाएंगे, उसके बाद मंगल आरती करेंगे। आइए पहले मंगल आरती पहले करेंगे, उसके बाद फिर आप सभी भजनों का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया आर्द्रगम्यमिदं देव गृहाणं परमेश्वरः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी यह दुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को